पीएम किसान सम्मान निधि में। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ के लिए एपीजे कलाम साहब को अगर देश का राष्ट्रपति बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अरे एक नहीं अनेक आपको सुना सकता हूं। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का बजट सबसे ज्यादा 27,662 करोड़ था 2013-14 में। कितना? 27,662 करोड़। और मोदी जी का आज बजट कितना है किसान का? 1,25,000 करोड़ रुपया। कहां 27,000 करोड़, कहां 1,25,000 करोड़। इनके समय कोई सम्मान ना कोई निधि थी किसान के लिए। हम हर साल 6,000 रुपया देते हैं और पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने किसानों को दिया है पीएम किसान सम्मान निधि में। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मोदी सरकार के समय मिला है। इनके समय खरीद एमएसपी की जो गारंटी की बात करते हैं, अरे राहुल गांधी जी सुनिए कान खोल के, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। और एमएसपी पे यूपीए की सरकार ने 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3 गुना से ज्यादा किया है। इनके समय गेहूं की खरीद हुई 2,80,000 करोड़ की, मोदी जी ने की 12,84,000 करोड़ की। कहां 2,80,000 करोड़, कहां 12,84,000 करोड़। इन्होंने दलहन खरीदी 1960 करोड़ की, हमने खरीदी 50। आते हैं ये देश के टुकड़े करने पर नजर रखते हैं और फिर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो राहुल गांधी जी, आप जितने मर्जी टुकड़े करने के सपने देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय अपने देश के टुकड़े और नहीं होने देंगे मेरे भाइयों। अरे आपने तो अपने सत्ता और देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बनवा दिया। जब आपका इतना दिल्ली भरा तो कच्चा थीवू, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भारत मां का अंग आपने श्रीलंका को दे दिया। एक्साइज चीन से लेकर हजारों किलोमीटर की भूमि आपने चीन को दे दी और कहा हिंदू चीनी भाई भाई। जब 99,000 सैनिक पाकिस्तान के जेल में पड़े थे भारत की, तब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर आपने पाकिस्तान को कब्जे में रहने दिया। कौन सी मजबूरियां थी नेहरू गांधी परिवार की जो धारा 370-35 से कश्मीर में लगवाई, पाक अधिकृत कश्मीर बनने दिया, चीन को हजारों किलोमीटर भूमि दे दी, कच्चा थीवू दे दिया, हर जगह घुटने टेक दिए, कश्मीर के विषय को यूएन में ले गए। अरे देश के हितों को बेचने का काम किसी ने किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब देश की जनता ने इनको बाहर बिठाने का काम किया है, आगे भी बाहर बिठाने का काम भी करेगी। पार्टी कहती है हम न्याय दिलाना चाहते हैं। भाई 60 साल क्या किया इन्होंने 60 साल? अगर आज न्याय दिलाने की बात करते हैं, जब कमीशन की रिपोर्ट आई थी काका साहब, क्यों लागू नहीं की ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को? ये किसान को न्याय दिलाने की बात करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई 10 साल, क्यों नहीं लागू किया? 30 साल आपने राज किया पिछले, क्यों नहीं आपने महिलाओं का आरक्षण दिया? आप न्याय दिलाने की बात करते हो। अरे कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा देश के सामने उजागर होने दीजिए। अगर ओबीसी को भी संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। ओबीसी के सबसे ज्यादा मंत्री हमारी सरकार में इस समय है और देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाहता देश के हैं, किसी वर्ग के नहीं, लेकिन ओबीसी समाज से मोदी जी आते हैं। ये महिलाओं की बात करते हैं, अरे रोज गाली निकालते हैं, कभी हेमा जी को, कंगना जी को, कभी ऐश्वर्या जी को, किसी ना किसी को। महिलाओं को अपमानित करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा और कहते हैं महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। अरे नारी शक्ति बंधन बिल कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, 33% आरक्षण दिया है तो मोदी जी ने दिया है। अरे बहनों को घर, चूल्हा, शौचालय, पानी, अनाज, दवाई, ये सब मोदी जी ने दिया। न्याय तो हमने किया, हमने अपने संगठन में 25% सीटों पर आरक्षण दिया। आज मेरी 2 बहनें यहां पर चुनी हुई प्रतिनिधि बैठी हैं, ये धूमल जी 900 में भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण दिया था, तब जाकर आज इनकी भागीदारी 60% हो गई है। ये किसानों को न्याय दिलाने की बात करते हैं।
लेकिन मैं उससे पहले महिलाओं पे और बता दूं, आज दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं तो हमारे भारत में है। अब भारत की सेनाओं में आज 10,400 बेटियां अपनी सेवाएं दे रही हैं और रिपब्लिक डे परेड पर भी, गणतंत्र दिवस पर, हर झांकी पर अगर सैल्यूट करती हुई, नेतृत्व करती हुई कोई थी तो भारत की बेटी ने नेतृत्व किया है। ये आज का भारत है, घर में घुसकर मारना चाहता, सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता। ये हमारी ताकत आज बढ़ी है। 10 साल में कांग्रेस के समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, लड़ाकू विमान नहीं मिला, लेटेस्ट हथियार नहीं मिले, स्नो सूट, स्नो बूट नहीं मिले। कर्नल साहब यहां मुझे मिले, फौज में है, मुझे कह रहे थे आइए इकट्ठे मिलकर और पार्टी को ताकत देंगे। कर्नल साहब याद करिए वो दिन जब 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, OROP की मांग, न जाने कितनी कांग्रेस की सरकारें आकर चलेगी, राजीव जी की चलेगी, सोनिया मनमोहन की चले गई, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके लिए OROP का मतलब था ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। ये तो उनसे बाहर ही नहीं आ। लेकिन मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था मैं आऊंगा, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करूंगा। आज 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरे युवा साथियों, आज हमारे पास राफेल जैसा जेट, AK-203 जैसी लेटेस्ट हथियार है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है। दुनिया में मात्र 4 देश है जिन्होंने ऐसी मिसाइलें तैयार की जो दूसरे देश की सैटेलाइट को भी ध्वस्त कर सकती है, वॉरहेड जिसके 5-5 हो सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला काम हमने किया है। आज हथियार हम अपने देश में बना रहे हैं। आज तेजस जैसा एयरक्राफ्ट हमने हिंदुस्तान में बनाया। कांग्रेस ने कहा पता नहीं कितना सुरक्षित है, नहीं है। HAL को बंद करने की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अगले 10 साल तक के ऑर्डर हैं। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग भारत ने रक्षा इक्विपमेंट की भारत में की और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया। कभी हम दुनिया से लेते थे सामान, आज दुनिया को देने की क्षमता भी रक्षा सौदे नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं फाइटर पायलट के साथ उसमें उड़े तो दुनिया को विश्वास हो गया अगर देश का प्रधानमंत्री तेजस में उड़ सकता है तो ये सुरक्षित है। मेरे साथियों, आज कितने देश उसको ऑर्डर देने के लिए तैयार है। आज हेलीकॉप्टर हम अपने बना रहे हैं। आज देश की सीमाओं पर 2800 किलोमीटर सीमा पर हमने 2800 किलोमीटर सड़कें बना दी। आज जोजिला टनल हम लोग बना रहे हैं, अटल टनल हमने बना ली, सिंकुला टनल इसकी अगली बनाएंगे तो लेह तक की सड़क 24 घंटे 365 दिन के लिए खुली रहेगी। आप सही मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अब तो लेह से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम 24 घंटे 365 दिन मोदी सरकार ने किया। ये कभी संभव इसलिए नहीं होता था कि पूर्व की सरकारों में पैसा आधारभूत ढांचे पर खर्च नहीं होता था। हमने पिछले साल जब 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया तो उसने पिछले साल 7.5 लाख करोड़ खर्च किया था और इस साल 11,11,111 करोड़ रुपया हम आधारभूत ढांचे पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए देश कहां बढ़ने वाला है। साथियों, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। लोग कांग्रेस वाले कई बार पूछते हैं कितना क्या, अब मैं बताऊं 75 साल जब तक देश ने कांग्रेसी और कई गैर कांग्रेसी सरकारें भी देखी, 1947 से लेकर 2014 तक उन 67 वर्षों में लगभग 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया। 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। केवल 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। केवल 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज नई 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना दी। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स बना दिए। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल 480 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। केवल 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो गई। केवल 0
वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। 16 IIM थे, आज 23 IIM हो गए। 12 IIT थे, आज 19 IIT हो गए। मेरे साथियों, उस समय चंद किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एक दिन में बनती है और 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनता है। ये 10वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था थे। 10 साल मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने 10वें नंबर पर ही खड़े रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दी। के लिए APJ कलाम साहब को अगर देश का राष्ट्रपति बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अरे एक नहीं अनेक आपको सुना सकता हूं। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का बजट सबसे ज्यादा 27,662 करोड़ था 2013-14 में। कितना? 27,662 करोड़। और मोदी जी का आज बजट कितना है किसान का? 1,25,000 करोड़ रुपया। कहा 27,000 करोड़, कहा 1,25,000 करोड़। इनके समय कोई सम्मान ना कोई निधि थी किसान के लिए। हम हर साल 6,000 रुपया देते हैं और पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने किसानों को दिया है PM किसान सम्मान निधि में। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मोदी सरकार के समय मिला है। इनके समय खरीद MSP की जो गारंटी की बात करते हैं, अरे राहुल गांधी जी सुनिए कान खोल के, MSP था, MSP है और MSP रहेगा। और MSP पे UPA की सरकार ने 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3 गुना से ज्यादा किया। इनके समय गेहूं की खरीद हुई 2,80,000 करोड़ की, मोदी जी ने की 12,84,000 करोड़ की। कहां 2,80,000 करोड़, कहां 12,84,000 करोड़। इन्होंने दलहन खरीदी 1960 करोड़ की, हमने खरीदी 50। चाहते हैं ये देश के टुकड़े करने पर नजर रखते हैं और फिर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो राहुल गांधी जी, आप जितने मर्जी टुकड़े करने के सपने देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय अपने देश के टुकड़े और नहीं होने देंगे मेरे भाइयों। अरे आपने तो अपने सत्ता और देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बनवा दिया। जब आपका इतना दिल नहीं भरा तो कच्चा थीवू, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भारत मां का अंग आपने श्रीलंका को दे दिया। एक्साइज चीन से लेकर हजारों किलोमीटर की भूमि आपने चीन को दे दी और कहा हिंदू चीनी भाई भाई। जब 99,000 सैनिक पाकिस्तान के जेल में पड़े थे भारत की, तब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर आपने पाकिस्तान को कब्जे में रहने दिया। कौन सी मजबूरियां थी नेहरू गांधी परिवार की जो धारा 370-35 से कश्मीर में लगवाई, पाक अधिकृत कश्मीर बनने दिया, चीन को हजारों किलोमीटर भूमि दे दी, कच्चा थीवू दे दिया, हर जगह घुटने टेक दिए, कश्मीर के विषय को UN में ले गए। अरे देश के हितों को बेचने का काम किसी ने किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब देश की जनता ने इनको बाहर बिठाने का काम किया है, आगे भी बाहर बिठाने का काम भी करेगी। पार्टी कहती है हम न्याय दिलाना चाहते हैं। भाई 60 साल किया कितना, क्या किया इन्होंने 60 साल? अगर आज न्याय दिलाने की बात करते हैं, जब कमीशन की रिपोर्ट आई थी काका साहब, क्यों लागू नहीं किया OBC कमीशन की रिपोर्ट को? ये किसान को न्याय दिलाने की बात करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई 10 साल, क्यों नहीं लागू किया? 30 साल आपने राज किया पिछले, क्यों नहीं आपने महिलाओं का आरक्षण दिया? आप न्याय दिलाने की बात करते हो। अरे कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा देश के सामने उजागर होने दीजिए। अगर OBC को भी संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। OBC के सबसे ज्यादा मंत्री हमारी सरकार में इस समय है और देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाहता देश के हैं, किसी वर्ग के नहीं, लेकिन OBC समाज से मोदी जी आते हैं। ये महिलाओं की बात करते हैं, अरे रोज गाली निकालते हैं, कभी हेमा जी को, कंगना जी को, कभी ऐश्वर्या जी को, किसी ना किसी को। महिलाओं को अपमानित करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा और कहते हैं महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। अरे नारी शक्ति बंधन बिल कोई लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, 33% आरक्षण दिया है तो मोदी जी ने दिया है। अरे बहनों को घर, चूल्हा, शौचालय, पानी, अनाज, दवाई, ये सब मोदी जी ने दिया।
न्याय तो हमने किया, हमने अपने संगठन में 25% सीटों पर आरक्षण दिया। आज मेरी दो बहनें यहां पर चुनी हुई प्रतिनिधि बैठी हैं। ये धूमल दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण दिया था, तब जाकर आज इनकी भागीदारी 60% हो गई है। ये किसानों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले महिलाओं पे और बता दूं, आज दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं तो हमारे भारत में है। अब भारत की सेनाओं में आज 10,400 बेटियां अपनी सेवाएं दे रही हैं और रिपब्लिक डे परेड पर भी, गणतंत्र दिवस पर हर झांकी पर अगर सैल्यूट करती हुई, नेतृत्व करती हुई कोई थी तो भारत की बेटी ने नेतृत्व किया है। ये आज का भारत है, घर में घुसकर मारना जानता, सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता। ये हमारी ताकत आज बढ़ी है। 10 साल में कांग्रेस के समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, लड़ाकू विमान नहीं मिला, लेटेस्ट हथियार नहीं मिले, स्नो सूट, स्नो बूट नहीं मिले। कर्नल साहब यहां मुझे मिले, फौज में मुझे कह रहे थे आइए इकट्ठे मिलकर और पार्टी को ताकत देंगे। कर्नल साहब याद करिए वो दिन जब 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, OROP की मांग, न जाने कितनी कांग्रेस की सरकारें आकर चलेगी, राजीव जी की चलेगी, सोनिया मनमोहन की चलेगी, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके लिए OROP का मतलब था ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। ये तो उनसे बाहर ही नहीं आ। लेकिन मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था मैं आऊंगा, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करूंगा। आज 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरे युवा साथियों, आज हमारे पास राफेल जैसा जेट, AK-203 जैसी लेटेस्ट हथियार है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है। दुनिया में मात्र 4 देश है जिन्होंने ऐसी मिसाइलें तैयार की जो दूसरे देश की सैटेलाइट को भी ध्वस्त कर सकती है, वॉरहेड जिसके 5 हो सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला काम हमने किया है। आज हथियार हम अपने देश में बना रहे हैं। आज तेजस जैसा एयरक्राफ्ट हमने हिंदुस्तान में बनाया। कांग्रेस ने कहा पता नहीं कितना सुरक्षित है, नहीं है। HAL को बंद करने की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अगले 10 साल तक के ऑर्डर हैं। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग भारत ने रक्षा इक्विपमेंट की भारत में की और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया। कभी हम दुनिया से लेते थे सामान, आज दुनिया को देने की क्षमता भी रक्षा सौदे में। मोदी जी ने स्वयं फाइटर पायलट के साथ उसमें उड़े तो दुनिया को विश्वास हो गया अगर देश का प्रधानमंत्री तेजस में उड़ सकता है तो ये सुरक्षित है। मेरे साथियों, आज कितने देश उसको ऑर्डर देने के लिए तैयार है। आज हेलीकॉप्टर हम अपने बना रहे हैं। आज देश की सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सीमा पर हमने 6800 किलोमीटर सड़कें बना दी। आज जोजिला टनल हम लोग बना रहे हैं, अटल टनल हमने बना ली, शेखपुरा टनल इसकी अगली बनाएंगे तो लेह तक की सड़क 24 घंटे 365 दिन के लिए खुली रहेगी। आप सही मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अब तो लेह से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम 24 घंटे 365 दिन मोदी सरकार ने किया। ये कभी संभव इसलिए नहीं होता था कि पूर्व की सरकारों में पैसा आधारभूत ढांचे पर खर्च नहीं होता था। हमने पिछले साल जब 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया तो उसने पिछले साल 7.5 लाख करोड़ खर्च किया था और इस साल 11,11,111 करोड़ रुपया हम आधारभूत ढांचे पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए देश कहां बढ़ने वाला है। साथियों, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। तो कांग्रेस वाले कई बार पूछते हैं कितने है क्या। अब मैं बताऊं, 75 साल जब तक देश ने कांग्रेसी और कई गैर कांग्रेसी सरकारें भी देखी, 1947 से लेकर 2014 तक उन 67 वर्षों में लगभग 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया। 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। केवल 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। केवल 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज नई 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना दी। केवल 7 एम्स थे,
आज 22 एम्स बना दिए। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल 480 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। केवल 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो गई। केवल 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। 16 IIM थे, आज 23 IIM हो गए। 12 IIT थे, आज 19 IIT हो गए। मेरे साथियों, उस समय चंद किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एक दिन में बनती है और 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनता है। ये 10वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था थे। 10 साल मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने हम 10वें नंबर पर ही खड़े रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दी। के लिए APJ कलाम साहब को अगर देश का राष्ट्रपति बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अरे एक नहीं अनेक आपको सुना सकता हूं। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का बजट सबसे ज्यादा 27,662 करोड़ था 2013-14 में। कितना? 27,662 करोड़। और मोदी जी का आज बजट कितना है किसान का? 1,25,000 करोड़ रुपया। कहा 27,000 करोड़, कहा 1,25,000 करोड़। इनके समय कोई सम्मान ना कोई निधि थी किसान के लिए। हम हर साल 6,000 रुपया देते हैं और पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने किसानों को दिया है PM किसान सम्मान निधि में। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मोदी सरकार के समय मिला है। इनके समय खरीद MSP की जो गारंटी की बात करते हैं, अरे राहुल गांधी जी सुनिए कान खोल के, MSP था, MSP है और MSP रहेगा। और MSP पे UPA की सरकार ने 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3 गुना से ज्यादा किया। इनके समय गेहूं की खरीद हुई 2,80,000 करोड़ की, मोदी जी ने की 12,84,000 करोड़ की। कहां 2,80,000 करोड़, कहां 12,84,000 करोड़। इन्होंने दलहन खरीदी 1960 करोड़ की, हमने खरीदी 50। नजर आते हैं, ये देश के टुकड़े करने पर नजर रखते हैं और फिर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो राहुल गांधी जी, आप जितने मर्जी टुकड़े करने के सपने देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय अपने देश के टुकड़े और नहीं होने देंगे मेरे भाइयों। अरे आपने तो अपने सत्ता और देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान बनवा दिया। जब आपका इतना दिल्ली भरा तो कच्चा थीवू, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भारत मां का अंग आपने श्रीलंका को दे दिया। एक्साई चीन से लेकर हजारों किलोमीटर की भूमि आपने चीन को दे दी और कहा हिंदू चीनी भाई भाई। जब 99,000 सैनिक पाकिस्तान के जेल में पड़े थे भारत की, तब आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर आपने पाकिस्तान को कब्जे में रहने दिया। कौन सी मजबूरियां थी नेहरू गांधी परिवार की जो धारा 370-35 कश्मीर में लगवाई, पाक अधिकृत कश्मीर बनने दिया, चीन को हजारों किलोमीटर भूमि दे दी, कच्चा थीवू दे दिया, हर जगह घुटने टेक दिए, कश्मीर के विषय को UN में ले गए। अरे देश के हितों को बेचने का काम किसी ने किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब देश की जनता ने इनको बाहर बिठाने का काम किया है, आगे भी बाहर बिठाने का काम भी करेगी। पार्टी कहती है हम न्याय दिलाना चाहते हैं। भाई 60 साल क्या किया इन्होंने 60 साल? अगर आज न्याय दिलाने की बात करते हैं, जब कमीशन की रिपोर्ट आई थी काका साहब, क्यों लागू नहीं किया OBC कमीशन की रिपोर्ट को? ये किसान को न्याय दिलाने की बात करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई 10 साल, क्यों नहीं लागू किया? 30 साल आपने राज किया पिछले, क्यों नहीं आपने महिलाओं का आरक्षण दिया? आप न्याय दिलाने की बात करते हो। अरे कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा देश के सामने उजागर होने दीजिए। अगर OBC को भी संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। OBC के सबसे ज्यादा मंत्री हमारी सरकार में इस समय है और देश के प्रधानमंत्री, मैं कहना नहीं चाहता देश के हैं, किसी वर्ग के नहीं, लेकिन OBC समाज से मोदी जी आते हैं। ये महिलाओं की बात करते हैं, अरे रोज गाली निकालते हैं, कभी हेमा जी को, कंगना जी को, कभी ऐश्वर्या जी को, किसी ना किसी को।
महिलाओं को अपमानित करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा और कहते महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। अरे नारी शक्ति बंधन बिल को लाए तो नरेंद्र मोदी जी लाए, 33% आरक्षण दिया है तो मोदी जी ने दिया है। अरे बहनों को घर, चूल्हा, शौचालय, पानी, अनाज, दवाई, ये सब मोदी जी ने दिया। न्याय तो हमने किया। हमने अपने संगठन में 25% सीटों पर आरक्षण दिया। आज मेरी दो बहनें यहां पर चुनी हुई प्रतिनिधि बैठी हैं। ये धूमल जी 900 में भारतीय जनता पार्टी ने 50% आरक्षण दिया था, तब जाकर आज इनकी भागीदारी 60% हो गई है। ये किसानों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले महिलाओं पे और बता दूं, आज दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट हैं तो हमारे भारत में है। अब भारत की सेनाओं में आज 10,400 बेटियां अपनी सेवाएं दे रही हैं और रिपब्लिक डे परेड पर भी, गणतंत्र दिवस पर हर झांकी पर अगर सैल्यूट करती हुई, नेतृत्व करती हुई कोई थी तो भारत की बेटी ने नेतृत्व किया है। ये आज का भारत है, घर में खुद को मारना जानता, सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता है। ये हमारी ताकत आज बढ़ी है। 10 साल में कांग्रेस के समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, लड़ाकू विमान नहीं मिला, लेटेस्ट हथियार नहीं मिले, स्नो सूट, स्नो बूट नहीं मिले। कर्नल साहब यहां मुझे मिले, फौज में मुझे कह रहे थे आइए इकट्ठे मिलकर और पार्टी को ताकत देंगे। कर्नल साहब याद करिए वो दिन जब 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग, OROP की मांग, न जाने कितनी कांग्रेस की सरकारें आकर चलेगी, राजीव जी की चलेगी, सोनिया मनमोहन की चलेगी, लेकिन कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके लिए OROP का मतलब था ओनली राहुल, ओनली प्रियंका। ये तो उनसे बाहर ही नहीं आ पाए। लेकिन मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था मैं आऊंगा, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करूंगा। आज 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरे युवा साथियों, आज हमारे पास राफेल जैसा जेट, AK-203 जैसी लेटेस्ट हथियार है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है। दुनिया में मात्र 4 देश है जिन्होंने ऐसी मिसाइलें तैयार की जो दूसरे देश की सैटेलाइट को भी ध्वस्त कर सकती है, वॉर हेड जिसके 5 हो सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला काम हमने किया है। आज हथियार हम अपने देश में बना रहे हैं। आज तेजस जैसा एयरक्राफ्ट हमने हिंदुस्तान में बनाया। कांग्रेस ने कहा पता नहीं कितना सुरक्षित है, नहीं है, HAL को बंद करने की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अगले 10 साल तक के ऑर्डर हैं। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग भारत ने रक्षा इक्विपमेंट की भारत में की और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया। कभी हम दुनिया से लेते थे सामान, आज दुनिया को देने की क्षमता भी रक्षा सौदे में। मोदी जी ने स्वयं फाइटर पायलट के साथ उसमें उड़े तो दुनिया को विश्वास हो गया अगर देश का प्रधानमंत्री तेजस में उड़ सकता है तो ये सुरक्षित है। मेरे साथियों, आज कितने देश उसको ऑर्डर देने के लिए तैयार है। आज हेलीकॉप्टर हम अपने बना रहे हैं। आज देश की सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सीमा पर हमने 6800 किलोमीटर सड़कें बना दी। आज जोजिला टनल हम लोग बना रहे हैं, अटल टनल हमने बना ली, सिंकुला टनल इसकी अगली बनाएंगे तो लेह तक की सड़क 24 घंटे 365 दिन के लिए खुली रहेगी। आप सही मायने में कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अब तो लेह से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम 24 घंटे 365 दिन मोदी सरकार ने किया। ये कभी संभव इसलिए नहीं होता था कि पूर्व की सरकारों में पैसा आधारभूत ढांचे पर खर्च नहीं होता था। हमने पिछले साल जब 10 लाख करोड़ रुपया खर्च किया तो उसने पिछले साल 7.5 लाख करोड़ खर्च किया था और इस साल 11,11,111 करोड़ रुपया हम आधारभूत ढांचे पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए देश कहां बढ़ने वाला है। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। तो कांग्रेस वाले कई बार पूछते हैं कितने है क्या, अब मैं बताऊं 75 साल जब तक देश ने कांग्रेसी और कई गैर कांग्रेसी सरकारें भी देखी, 1947 से लेकर 2014 तक उन 67 वर्षों में लगभग 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया। 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है।
केवल 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। केवल 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज नई 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना दी। केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स बना दिए। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल 480 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। केवल 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हो गई। केवल 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। 16 IIM थे, आज 23 IIM हो गए। 12 IIT थे, आज 19 IIT हो गए। मेरे साथियों, उस समय चंद किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 91 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एक दिन में बनती है और 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनता है। ये 10वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था थे। 10 साल मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार है, 10वें नंबर पर ही खड़े रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बना दी। के लिए APJ कलाम साहब को अगर देश का राष्ट्रपति बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अरे एक नहीं अनेक आपको सुना सकता हूं। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का बजट सबसे ज्यादा 27,662 करोड़ था 2013-14 में। कितना? 27,662 करोड़। और मोदी जी का आज बजट कितना है किसान का? 1,25,000 करोड़ रुपया। कहां 27,000 करोड़, कहां 1,25,000 करोड़? इनके समय कोई सम्मान ना कोई निधि थी किसान के लिए। हम हर साल 6,000 रुपया देते हैं और पिछले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने किसानों को दिया है PM किसान सम्मान निधि में। इनके समय मुआवजा नहीं मिलता था, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मोदी सरकार के समय मिला है। इनके समय खरीद MSP की जो गारंटी की बात करते हैं, अरे राहुल गांधी जी सुनिए कान खोल के, MSP था, MSP है और MSP रहेगा। और MSP पे UPA की सरकार ने 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3 गुना से ज्यादा किया। इनके समय गेहूं की खरीद हुई 2,80,000 करोड़ की, मोदी जी ने की 12,84,000 करोड़ की। कहां 2,80,000 करोड़, कहां 12,84,000 करोड़। इन्होंने दलहन खरीदी 1960 करोड़ की, हमने खरीदी 50। आते हैं ये देश के टुकड़े करने पर नजर रखते हैं और फिर किसी एक टुकड़े पर राज करना चाहते हैं। लेकिन सुन लो राहुल गांधी जी, आप जितने मर्जी टुकड़े करने के सपने देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय अपने देश के टुकड़े और नहीं होने देंगे।